यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। तो आज हम आपको एक बड़े ही महान संत श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा बताएंगे, क्योंकि आज विग्रह बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो भगवान के विग्रह किस प्रकार अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, ताकि हमारा भी विग्रहों पर विश्वास बढ़े और हम भी जो है उनके प्रति समर्पित हों। तो भगवान के जो विग्रह होते हैं, अर्चा विग्रह, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि केवल जो है एक मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, ये क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कई फिल्मों में देखते हो कि कोई दुखियारी माँ या कोई जाके से रोती है तो विग्रह भी बोल पड़ते हैं, बट ऐसी सच्चाई है ये। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं जहां पर विग्रह जो है वो आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक बार एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण थे, एक उच्च कुल का ब्राह्मण था और एक थोड़ा सा नीचे जाति का था। दोनों वृंदावन यात्रा पे गए थे। यात्रा पे जब गए तो ये जो छोटे कुल का ब्राह्मण था, ये बहुत सेवा करता था। ये ब्राह्मण तो बूढ़ा था, तो इसका बहुत पांव दबाना, इसका कपड़ा बैग उठाना और इसको तरह तरह तीर्थ यात्रा पूरा कराना। तो एक मंदिर में ये लोग बैठे थे और वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो इनको बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से इतना खुश हूं कि मैं मेरी बेटी का विवाह तेरे से करना चाहता हूं। तो ये बोला कि ये संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जो जाति है उस समय ये सब चलता था, आपका कुल ऊंचा है और आपके लोग मानेंगे नहीं। बोला अरे मेरी बेटी है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो फिर इसने कहा कि अभी यहाँ तो खाली मैं और आप है, तो कौन साक्षी है इसका। पहले थोड़ी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, नहीं था, हाँ, कोई बॉन्ड साइन नहीं होता था। तो जो जवान पे ही कोई बोल दिया तो उस पे ही विश्वास रखते थे। तो बोले कौन साक्षी है। तो ब्राह्मण ने बोला ये भगवान खड़े ना, जैसे हमारे भगवान यहाँ खड़े हैं। बोले ये साक्षी हैं, ये इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये गवाह है। तो उसने बोला, छोटे ब्राह्मण ने, कि भगवान देख लो, आपके सामने ये बात हुई है और कल को अगर ये मुकरता है, अगर कल को ये पीछे हट जाता है तो आपको ही आकर के गवाह देना पड़ेगा। भगवान तो खड़े अपना आराम से एकदम। तो फिर ये लोग यात्रा पूरी हो गई, गांव चले गए। तो गांव में ये अपने गांव चला गया, ये अपने चले गया बूढ़ा ब्राह्मण। तो ये जब गांव में जाके बोला कि घर में बोला अपने बेटों को कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता कराया है और मैंने एक ब्राह्मण, बगल के गांव के ब्राह्मण को उसका हाथ सौंप दिया है, मतलब मैंने वादा कर दिया है। तो उसका बेटा बहुत गुस्सा हो गया। बोला पिताजी आप पागल हो गए हैं क्या, वो एक नीचे कुल का ब्राह्मण है और ये तो समाज में तो हमारा नाक कट जाएगा, आप ये क्या कराइए आप। तो बोले नहीं मैं तो वादा कराया हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। तो वो बोला कि अरे वहां पर कौन कौन था जब आपने ये वादा किया। तो वो बोला कि मैं था, वो छोटा ब्राह्मण था और भगवान थे। तो बोला ठीक है, भगवान को तो छोड़ो, भगवान थोड़ी कुछ बोलेंगे, भगवान का क्या गवाह है, आप खाली वो ब्राह्मण था ना, तो अब तो मैं निपट लूंगा। तो फिर वो छोटा ब्राह्मण आता है, वो ये बोलता है कि तुमने वादा किया था, अब अपना विवाह का कार्यक्रम पूरा करो। तो इसका जो भाई था लड़की का, वो आकर के उसको बोलता है तूने मेरे पिताजी को कुछ खिला पिला करके बुलवा लिया, अब यहाँ से भाग जा, नहीं तो मार मार के तेरा हड्डी पसली कर देंगे। गांव इसका था भाई, डरा धमका दिया। बोला रे। और उस समय जो उसके पिता थे लड़की के, वो पिताजी जो है वो एकदम चुप बैठे हुए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे बेटे के डर से। तो बोला अरे कैसा तुम ब्राह्मण हो, तुमने वादा किया था और अभी तुम मुकर रहे हो, तुमको पाप लगेगा इसका। तो वो उसका जो भाई था, वो उसका बड़ा बेटा, बोला क्या पाप, अब तुमने जानबूझ करके मेरे पिताजी से बुलवा करके पूरा जो है इनसे इनको फंसा लिया पूरा, हम यहाँ से। तो बोले उसने समाज में जाके हल्ला कर दिया पूरा, और गांव में पंचायत आ गई। तो पंचायत बैठाई गई। तो पंचायत में फैसला ये हुआ कि कोई गवाह था कि ये जो बड़ा ब्राह्मण है, बुरा ब्राह्मण, इसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, कोई गवाह है इसका। बोला हाँ गवाह है ना। बोला कौन।
बोला गोपाल गवाह है, मतलब भगवान, गोपाल मतलब कृष्ण भगवान गवाह है। तो सब बोले अरे वो क्या, वो तो हर जगह है, वो क्या, वो ऐसा नहीं कोई इंसान गवाह है क्या? बोले नहीं इंसान क्या, भगवान गवाह है ना। तो बोला गवाह को बुला के लाओ, अगर गवाही दे देगा तो मान जाएंगे भाई तुम्हारी बात। बोला बुला के लाता हूँ। बोला आप इंतजार समय दो मेरे को, मैं जाऊंगा वृंदावन और गवाह को बुला के लाऊंगा। तो ये चला गया वृंदावन। सब लोग सोचे पागल है क्या गवाह आएगा, चलो अब तो हम जीत गए, केस जीत गए हम लोग। ये गया, वहां गोपाल जी खड़े थे, जाकर के बहुत प्रार्थना किया भगवान को। बोला भगवान देख लो मेरी इज्जत पे बनाई है, तुमको चलना होगा, तुम गवाह हो, तुम्हारे सामने बात हुई थी, तुमको चलना होगा। बहुत प्रार्थना किया, रोने लगा भगवान के सामने। भगवान, इतना विश्वास था इसको भगवान पर कि भगवान आगे गवाह देंगे, गवाही देंगे। तो भगवान इतना रो रहा था, भगवान बोल दिए इसको, अरे पागल मैं विग्रह हूं, मैं चल थोड़ी सकता हूं। तो ये बोला जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, अभी आपने बोला ना, तो आपने बोला तो चलना ही पड़ेगा। तो भगवान इतना खुश हो गए इसके विश्वास और इसकी भक्ति से, बोले ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं पीछे चलूंगा तुम आगे चलोगे। तो बोला मैं जानूंगा कैसे? तो बोले मेरे पाँव में एक पायल बंधी रहेगी, वो छन 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 आवाज करती रहेगी, तुम आगे चलो तो मैं पीछे चलता जाऊंगा, वो आवाज करती रहेगी, और अगर तुमने मुझे जहां पर ही मुड़ के देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा और मैं हिलूंगा नहीं वहां से। बोला ठीक है। तो चल रहा है, ये आराम से चल रहा है, पीछे भगवान छन 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 कर वृंदावन से आ रहे, कहा इधर साउथ इंडिया तरफ आ रहे थे भगवान, चल चल के आ रहे, पूरा गांव वहां से होते हुए चलते हुए आ रहे भगवान। सोचा अगर ऐसा भक्त यहाँ से जा रहा होगा, पीछे भगवान चल रहे होंगे तो कितना अच्छा होगा। तो चल चल के भगवान आए, एक जगह आता है आंध्र प्रदेश में विद्यानगर करके, वहां पर भगवान की जो छंकार, इसकी आवाज बंद हो गई, आवाज आना बंद हो गया। तो ये जैसी आवाज बनो तुरंत के देखा और भगवान खड़े हो गए, वहीं पर भगवान खड़े हो गए, विद्यानगर खड़े हो गए। तो वहां के राजा ने उस विग्रह को स्थापित करके उनका बहुत पूजा सत्कार सब कुछ किया, लेकिन फिर पुरुषोत्तम देव जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उड़ीसा के, उन्होंने उस पे हमला किया और जीत करके उस विग्रह को उठा के ले आए यहाँ पर। और आज भी अगर आप जाओगे तो पुरी से 20 किलोमीटर दूर पर एक मंदिर है जिसका नाम है साक्षी गोपाल। तो ये जब विद्यानगर में आए तो वो लड़का जाकर के पूरे गांव वालों को बुला के लाया, बोला देखो आ गए साक्षी। और जब वो ब्राह्मण लोग देखे, बोले अरे तो भगवान वृंदावन से यहाँ कैसे आ गए? तो फिर उन्होंने बेटी का हाथ दे दिया, शादी करना पड़ा उसको। लेकिन बाद में ये विग्रह जो है ये पुरी में, उत्कल प्रदेश में आप जाओगे, जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर में साक्षी गोपाल मंदिर है। आज भी वो बड़ा प्रख्यात, बहुत फेमस मंदिर है। तो इस कहानी में पता चलता है कि यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है और आप भगवान को रियली बहुत प्रेम से पुकारे हो, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इसी में मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ माधवेंद्रपुरी की। माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त थे, बहुत महान। आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु है ना, ये गौर निताई है, ये नित्यानंद प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी इतने भाव में भक्ति करते थे कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, इनको समझ में आता नहीं था। और इनको बोलते हैं ये अजागर वृत्ति का पालन करते थे। अजागर वृत्ति मतलब जैसे आप एक अजगर को देखोगे, एक अजगर अपना मुंह खोल के बैठा रहता है खाली, उसको कई लोग आलसी भी कहते हैं। वो अजगर कभी जाता नहीं अपना खाना ढूंढने के लिए, मुंह खोल के बैठा रहेगा, अगर कोई आग या खरगोश या कोई मेंढक पटक से खा लेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करता ऐसा। तो कई साधु संत ऐसे होते हैं जो अजागर वृत्ति के होते हैं, जो भगवान के से आगे कुछ डिमांड नहीं करेंगे कि हमको आज चावल की रोटी चाहिए, या हमको खिचड़ी चाहिए, या हमको पापड़ चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। जो मिल गया खा लेंगे, जो भी हो। ऐसे कई साधु का ही वृत्ति होना चाहिए, साधु का कोई डिमांड नहीं होना चाहिए कि हम हमारे लिए पिज्जा बर्गर ये सब बनाओ तो साधु मतलब क्या, उसको जो जैसा मिल जाए ठीक है। आजकल तो भगवान की कृपा से बहुत प्रसाद बनता है, इस्कॉन में तो खास करके हर दिन खिचड़ी होता रहता है। बट ये माधवेंद्रपुरी दिन भर भगवान का भजन करते थे, दिन भर खाली नाम जप करते जाने। और एकदम थोड़ा मोड़ा कोई दे दिया अगर कभी आकर कुछ खाने पीने को तो खा लिए, नहीं तो
फास्टिंग, बस भजन किए जा रहे। एक बार ये वृंदावन में बैठे हुए थे और भजन करते, चलते चलते एक जगह में भजन किए, फिर उठ के कहीं और चल गए, क्योंकि ये लोग अपना घर वर नहीं बनाते, ये जहां मिल गया भजन करेंगे, फिर चलते जाएंगे, फिर भजन करेंगे। तो वृंदावन में पहुंच गए, वहां भजन कर रहे थे। भजन करते 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 एक सुंदर सा बालक आ गया उनके पास, बहुत सुंदर बालक। बोला बाबा ये लो तुम्हारे लिए छाछ लाया हूं। तो माधव बोले कि तुम कौन हो? तो बोला मैं यहाँ का एक ग्वाला हूं, वृंदावन का एक ग्वाला हूं। और बोले कि अरे इतना घना जंगल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि यहाँ से कुछ गोपियां जो है, कुछ ये लोग जा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बाबा यहाँ पर भजन कर रहे हैं, और मेरा ये नियम है कि वृंदावन में कोई भी व्यक्ति आ जाए मैं उसको भूखा नहीं जाने दूंगा, और मुझे पता है कि आप कई दिन से कुछ खाए नहीं हो, तो ये छाछ पी लीजिए, ये छाछ। तो ये बाबा सोचे ठीक है भाई, ये ग्वाला दे रहा है, छाछ पी गए छाछ। अब जब आदमी कुछ बहुत दिन से भूखा कुछ खाएगा तो नींद से आ जाती है ना। जैसा कि हमने बढ़िया प्रसाद खा लिया, अब नींद का असर शुरू होगा, धीरे धीरे आपको भी असर होगा। तो नींद आ, तो हल्की सी इनकी आंख लग गई। जैसी आंख लगा वही बालक सपने में आ गया, वही बालक। बोला बाबा पहचाने नहीं? तो ये बोले ये पूरा चौंक के उठे। बोले तो स्वयं कृष्णा थे वो। तो बोला ये कैसे हो गया? बोले ये पूरा फूट फूट कर रोने लगे। बोले अरे मैं इतना बड़ा भागा हूं कि भगवान खुद मेरे लिए छाछ लेके आया और मैं पहचान नहीं पाया उनको, मुझे उनका सेवा करना था और मैं उनसे सेवा लिया। तो एकदम विलाप करने लगे, इधर उधर भागे 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 दौड़े, अब कोई ना मिलने वाले, भगवान तो गायब हो गए। लेकिन वृंदावन में कई भक्तों को भगवान का अनुभव हुआ है, कई भक्तों को। तो ये तो वृंदावन तो स्थान ही ऐसा है। तो जब ये भागे दौड़े करे कुछ नहीं मिले, तो रात को जब ये सो गए, मतलब भजन करके रात को एक पेड़ के नीचे अपना ऐसी लेट गए, तब सपने में भगवान फिर से आते हैं। वही बालक आता है, बोलता है बाबा मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरा विग्रह जो है ये पास में एक जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, क्योंकि मुगल शासन में बहुत सारे मूर्तियों या विग्रहों को, क्योंकि वो मंदिर तोड़ रहे थे ना, तो विग्रहों को लेकर के जमीन में दबा दे रहे थे। तो ये बराबर जैसा भगवान ने बताया, ये जाकर के वहां खोदे, सही में एक विग्रह निकले। वो विग्रह कौन है पता है? आज जो आप नाथद्वारा में देखते हो ना, श्रीनाथ जी, वही थे वो। श्रीनाथ जी का था। तो फिर उसने कहा कि बाबा मेरे को ना इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर, ये गोवर्धन कथा मैं आपको बता रहा हूँ, गोवर्धन हाथ भी जाओगे तो गोविंद कुंड के पास में उनका, आप लोग तो गए हो ना, देखे ना, गोविंद कुंड के पास में भजन कुटीर है उनका, माधवपुरी का, और वहीं पर भगवान साक्षात दर्शन दिए थे उनको। तो भगवान बोले मेरे को ना गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो और मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ प्रसाद खिलाओ, मतलब मुझे भोग लगाओ, मुझे खाना खिलाओ। तो माधवपुरी आसपास की गांव के लोगों को बुला करके इस विग्रह को ले जा करके गोवर्धन पर्वत पे ऊपर स्थापित किए, और स्थापित करने के बाद वहां अन्नकूट महोत्सव हुआ। आप देखो आज भी जब आप गोवर्धन पूजा करते हो, दिवाली के अगले दिन अन्नकूट का फेस्टिवल होता है ना, हमारे इस्कॉन में तो बहुत बड़ा बड़ा अन्नकूट होता है, एकदम पहाड़ जैसा पूरा बनाते हैं चावल, और उससे कई हजारों हजार लोग प्रसाद खाते हैं। इसको गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, अन्नकूट फेस्टिवल भी कहते हैं इसको। तो सभी गांव वाले लोग, कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई दूध, पनीर बना बना के पूरा सब लाए जा रहे, भर गया पूरा, एकदम ऐसा फेस्टिवल बना, पूरा गांव में उत्सव होने लग गया। भगवान आ गए तो ऐसा उत्सव बहुत चलने लगा। तो फिर क्या हुआ, ऐसा कई दिन चलता रहा उत्सव। तो माधवपुरी बड़े वृद्ध हो गए थे। तो क्या हुआ, माधवपुरी ने वहीं पर गांव में 2 लोगों को दीक्षा दे करके बोला तुम ये वर्ष संभालो, मतलब मैं तो वृद्ध होते जा रहा हूं। तो एक दिन माधवपुरी के सपने में फिर से वही श्रीनाथ जी आए, भगवान आए और बोले माधवपुरी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि वृंदावन में गर्मी भी सब बहुत ज्यादा होती है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट एकदम। तो बोले क्या भगवान आपके? बोले मेरे को चंदन लगाओ, मेरे को चंदन का लेप लगाओ।
तो बोले चंदन कहाँ से लाऊं ये वृंदावन में? बोले उत्कल प्रदेश जाओ, पूरी पूरी में चंदन मिलेगा, वहां से चंदन लेके आओ। अभी कहाँ वृंदावन कहाँ पुरी, 2000 किलोमीटर है लगभग। तो माधवपुरी ने वहां पर अपने शिष्यों को उनका जो है सब पूजा पाठ सिखा करके अपने चले गए, पैदल चल रहे हैं कहाँ, पूरी जाने के लिए, चंदन लाने के लिए। चल रहे चलते 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 ये पहुंचे कहाँ पता है? रेमुना में। आज आप उड़ीसा जाओगे तो बालासोर करके एक जगह है, बालासोर के पास एक रेमुना करके स्थान है, वहां पर एक विग्रह है, बड़ा सुंदर स्थान है। ये सब जगह मैं आपको बता रहा हूं, कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे आप लोग। हमारे भारत में इतने सुंदर सुंदर स्थान है ना, भगवान के मंदिर और भगवान की, और सबके पीछे कथा है। तो ये जो विग्रह की मैं बात बता रहा हूं, मैं तो, मेरा तो सौभाग्य, मैं गया हूं इस जगह में, दर्शन किया हूं। तो वो विग्रह जो थे वो बताते हैं त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आए थे और सीता मैया, ये लोग वनवास कर रहे थे, तो एक बार भगवान राम सीता मैया को अपने आगामी होने वाली लीला के बारे में बता रहे थे कि मैं अगले युग में मैं कौन सा अवतार लेके आऊंगा, कैसे। तो सीता मैया पूछी आप कैसे दिखोगे उस समय? तो क्या कि भगवान राम एक पत्थर पकड़े और एक पत्थर में अपने तीर से, धनुष बांध था उनके पास, तीर से आकृति बनाने लगे पत्थर में। और आकृति बनाते बनाते उन्होंने कृष्ण का आकृति बनाया, बांसुरी पकड़े हुए, त्रिभंग जैसे भगवान खड़े ना वैसा, ऐसा आकृति पत्थर के अंदर बना दिया, पत्थर में मैंने कार्व कर दिया। तो इस मां सीता पूछी अच्छा तुम अकेले आओगे क्या? तो मैं कहाँ रहूंगी, मतलब मेरा क्या स्थान है? और तो फिर भगवान ने जो है बगल में एक गोपी का, राधा रानी का वो बना दिया। तो बोले अरे और कौन बनाएगा बताओ? तो भगवान ने ऐसे कई सारे गोपियां बना दी। फिर भगवान ने बोले इस लीला में ना मैं गायों के साथ बहुत खेलूंगा, मैंने गोचारण करूंगा, मैं वन में जाऊंगा और मैं गोपाल कहलाऊंगा मैं। तो गाय बनाने लगे, छोटी छोटी पत्थर में गाय बना रहे हैं। फिर ग्वालियरों बनाए, नंद महाराज को बनाए। तो आज भी आप जाओगे तो वो पूरा विग्रह जो है वो एक पत्थर में कार्व्ड है, और उसमें आपको सब दिखेंगे, ग्वाल बाल दिखेंगे, गाय दिखेगी, गोपियां दिखेगी, सब दिखेंगी। वही विग्रह है जो भगवान राम ने त्रेता में बनाया था, आज वो रेमुना में रखा हुआ है वो विग्रह। उनको गोपीनाथ कहते हैं, गोपीनाथ नाम से फेमस है। तो माधवपुरी वहां पहुंच गए गोपीनाथ, ये मंदिर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। तो जब ये पहुंच गए वहां पर माधवपुरी, तो अभी वहां पर एक स्पेशल प्रकार का भोग लगता है भगवान को, जिसका नाम है अमृत केली, खीर होता है। ऐसा खीर है ना वो, अगर चख लोगे ना, दुनिया में जिंदगी कभी खाया नहीं होगा ऐसा खीर, इतना टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। पता नहीं क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कभी आज तक समझ नहीं आया। तो ये 7 कुल्हड़ जानते हो, मट्टी का मटका जो होता है ना, ये जिसमें चाय वाय पीते हैं आप गाँव में देखते हो, जो मट्टी का रहता है वो कुल्हड़ बोलते हैं हम लोग उसको, हमारे उधर। तो 7 ऐसा मट्टी का उसमें कप में 7 कप चढ़ाते हैं भगवान को ऐसा वो। और आप वहां जाओगे तो ये बिकता है, आपको मिल जाएगा ये प्रसाद के रूप में। तो संध्या का समय था और ये भोग लगने वाला था भगवान को, और भगवान के सामने 7 कुल्हड़ ऐसे लाके रख दिए गए, और पुजारी जो है वो जस्ट पट बंद कर रहा था, और माधवपुरी की नजर उस कुल्हड़ में पड़ गई। तो माधवपुरी के मन में क्या आया कि अगर मेरे को ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं जा करके वृंदावन में अपने गोपाल को ऐसा खिलाऊंगा, जो ये ऊपर जो गोवर्धन के ऊपर जो भगवान को बैठा रखे। इनके मन में खुद खाने की इच्छा नहीं थी, इच्छा क्या था कि मैं भगवान को खिलाऊंगा, लेकिन तब तक भोग लगा नहीं था भगवान को। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भोग बनाते हो ना, तो किसी को देखना नहीं चाहिए जब हम भोग लगाते हैं भगवान से। हम पर्दा रख देते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं। तो भगवान का जब हम भोग बनाते हैं तो भगवान को लगाने से पहले किसी और को नहीं देखना चाहिए, ये अपराध हो जाता है। फिर भगवान खाते नहीं है उसको, है ना। तो अभी कई बार तो क्या हम लोग अपने लिए बनाते हैं, खाली भगवान को ऐसी भोग लगा देते हैं। भगवान पिज्जा मुझे खाना है लेकिन आप भी खा लो बस, फिर हम खाएंगे। तो एक्चुअली ये भोग नहीं है। भोग मतलब जो डायरेक्टली खाली भगवान के लिए बनाया गया हो। तो माधवपुरी उसको देख लिए
और उनके मन में बड़ा ग्लानि आने लगे कि ये भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया, अभी तक भगवान ने भोग नहीं लगाया, इसको खाया नहीं, और मनी मन मैंने चखने का इसको विचार कर लिया। मैं एक नंबर का अपराधी हूं, मैं दंडनीय हूं, मैं पापी हूं, मुझे तो दंड मिलना चाहिए, ऐसा सोचे। शुद्ध भक्त है ना, वो तो भगवान के भक्ति में लीन है। उस स्थान को छोड़ के भाग गए, 1 किलोमीटर दूर जाकर के रोने लग गए, एकदम फूट फूट के बोले भगवान मेरे से कितना बड़ा गलती हो गया, मैं 1 नंबर का निकृष्ट अधम व्यक्ति हूं कि मैंने आपके खाने से पहले आपके भोग को खाने का मन में विचार ला लिया। फिर वो जब गए तो रो रहे आप, वो पूरा रात ये खाली विलाप कर रहे हैं। रात को अभी 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, हमारा इस्कॉन मंदिर 9 बजे बंद हो गया, मंदिर भोग लग गया, पुजारी अपना दरवाजा बंद कर के जाके सो गया। रात को 1-1:30 बजे पुजारी के सपने में भगवान आते हैं, यही गोपीनाथ जी बोलते पुजारी उठ। बोले कौन है भाई, रात को 1:30 बज रहा है। तो बोले उठ, दरवाजा खोल, मंदिर का दरवाजा खोल। तो ये बोला अरे भगवान क्या सब सो गए सब, ये नहीं खोल जल्दी खोल। तो बोले करना क्या है, सपने में बात चल रहा है, करना क्या है। तो बोले मैंने एक खीर का वो जो मटकी है उसको छुपा के रखा है। तो बोले अरे मैंने तो पूरा उठाया था वहां से। बोले तूने खाली 6 ही उठाया था, 7वां जो मटकी है वो मेरे जस्ट पांव, जैसे भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना पांव, अभी हम लोग को दिख नहीं रहा ना, तो जैसे भगवान के विग्रह के पीछे बोले मैंने छुपा के रखा हुआ है। बोला किसके लिए। बोले मेरा एक शुद्ध भक्त आया था माधवेंद्रपुरी, और उसके मन में इच्छा थी ये खीर को खाने की, जाओ वो यहां से 1 किलोमीटर दूर में बैठा है, वो रो रहा है, उसको जाके खीर दे के आओ। उसका तो फ्यूज ही उड़ गया। अरे बाप रे बाप, आज तक हम इतना भोग लगा, हमको तो एक कई भगवान ने पूछा नहीं, मतलब कभी हमको तो ऐसा सपने में आके उसके लिए इतना, बोला कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा, भगवान जिसके लिए आकर के खीर का प्याला चुरा रहे हैं। तो वो गया, पट खोला, बराबर जैसे अभी आप भगवान का कपड़ा है ना, तो बराबर ऐसे कपड़ा उठाया, देखा खीर का एक वो रखा हुआ है। क्या पता कभी आपके लिए भी यहाँ ठाकुर जी रखे हो और किसी के सब आप आके खोलो, पर वैसा भक्ति करना पड़ेगा। तो वो देखा, बोला तो पकड़ा उसको, तो पागल हो गया एकदम, बोला अरे बाप रे बाप, लेके भागा रात को 2 बजे एकदम भागा एकदम। बोला अरे कौन है ये माधवेंद्रपुरी, कौन है ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने खीर चुराया, अरे धन्य है वो लोग, कहाँ है, उसको तो गले लगना चाहिए जाकर के। से बोला कौन है, चिल्ला के गया। तो देखा रास्ते में एक साधु जो है वो बैठ करके रो रहा है, विलाप कर रहा है एकदम, और बस नाम जप कर रहा है, कभी रो रहा है ऐसे। ए माधवेंद्रपुरी, अरे तुम्हारे तो भाग्य की सीमा नहीं है रे भाई, तुम कैसे भक्त हो, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर का ये प्याला चुराया है, ये लो। जैसी उसने सुना कि भगवान ने मेरे चुराया, तो उसको जाके दिए। वो माधवेंद्रपुरी अब खीर खाने का नहीं आया, बड़ा टेस्टी खीर है, उसके लिए नहीं कि भगवान ने मैंने चुराया। पुजारी बोला तो बात को मान गए, वो खीर के साथ साथ वो जो मैं बोला मिट्टी से बना कुल्हड़, वो भी खा गए, मट्टी भी खा गए। बोले क्योंकि भगवान से छुआ होगा ना, भगवान ने छू के तो पीछे लाया होगा ना, तो इसमें भगवान का स्पर्श है। पूरा मिट्टी खाने लगे, फोट फोट पूरा एक करके पूरा मिट्टी खा गए, वो मिट्टी और खीर के साथ खा गए। और ये पुजारी जो है ये इसको गले लग गए और बोले कि तुम यहीं रुको, अभी मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं, मैं पूरे गांव में जाके सबको बताता हूं, सब लोग आएंगे। लेकिन माधवपुर ने सोचा कि अभी मैं फेमस हो जाऊंगा, अभी पूरे गांव वाले मेरे को जान जाएंगे, तो मेरे को माला पहनाएंगे, मेरे को सब करेंगे, ये सब मेरे को चाहिए नहीं। तुरंत वहां से भाग गए। देखिए ये होता है भक्त। भक्त तो कभी अपना गुणगान नहीं चाहिए। कई बार हम लोग काम गुणगान पाने के लिए करते हैं कि लोग मेरे को जाने, गांव वाले मेरे को थोड़ा सा वो करे, हम लोग का मोटिवेशन वो रहता है मैंने हमारा वो। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है उसको ये सब गुणगान से कोई मतलब नहीं है। वो क्या चाहता है कि बस मैं भगवान का भजन करता रहूं, क्योंकि उसको भजन में रुचि आ रही है ना, इसीलिए। तो माधवेंद्रपुरी जो है भाग गए एकदम। लेकिन देखिए एक बात और है कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपका गुणगान कराएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी को कोई जानता नहीं था इस दुनिया में,
वो जब अमेरिका गए थे, और आज देख लीजिए प्रभुपाद जी का नाम कहाँ कहाँ पूरे दुनिया के हर कोने में विख्यात है। तो अगर आपको ख्याति भी चाहिए तो भगवान का भक्ति करना चाहिए। देखिए अभी मैं आपको पूछूंगा अगर कि आज से एक 60-70 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था, आपको पता है उसका नाम? किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता, कोई तो होगा। अब वो मर के चला गया होगा, अब उसकी संपत्ति क्या है कोई जानता नहीं है। लेकिन आज भी जब हम तुकाराम महाराज का नाम लेते हैं, आप सबको पता है कि नहीं पता है? 500 साल पहले आए थे, लेकिन आज भी लोग उनके अभंग गाते हैं, उनका कितना उनका पालकी निकलता है, लाखों लाखों लोग चल के जाते हैं उनका पालकी के साथ। तो कितने फेमस है तुकाराम महाराज, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब लोग जो बड़े बड़े महान संत हुए हैं, इनको सदियों तक याद किया जाएगा। प्रहलाद महाराज के बारे में भगवान नारद मुनि कहते थे युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर, ऐसी कोई सभा नहीं होगी कि जहां भक्ति का गुणगान हो रहा होगा और प्रहलाद महाराज को याद नहीं किया जाएगा। जस्ट सोचिए आप इस बात को। ये होता है, तो भगवान जब यश देते हैं ना, वो पूरा पूरा अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति बड़ा बंगला बांध दे तो ठीक है, लोग गाएंगे हाँ इतना बड़ा बंगला बांधा, 50 साल 60 साल 100 साल गाएंगे। लेकिन आप एक भगवान का मंदिर बांध दो बड़ा, वो सदियों तक लोग गाते जाएंगे। मेरे दादाजी बनवाए थे, मेरे परदादा बनवाए थे, वो अभी भी बोलते ही नहीं बोलते, अरे मेरे दादाजी ने बनवाए थे, ये हमारे पुश्तैनी मंदिर है। क्यों? क्योंकि भगवान की ख्याति से उस व्यक्ति की ख्याति जुड़ जाती है अगर हम भक्ति करते हैं। तो ऐसी जो है माधवपुरी पूरी के लिए निकल चल पड़े। जैसे वो पूरी पहुंचे, हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े हैं चंदन का लकड़ी लेकर के, क्योंकि भगवान ऑलरेडी खबर पहुंचा चुके हैं पुरी में कि मेरा शुद्ध भक्त आ रहा है माधवपुरी। और वो लोग पूरा माला वाला लेकर के कीर्तन के साथ स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और चंदन लेकर के, क्योंकि पता है कि वो क्यों आ रहे हैं, उसको चंदन चाहिए उनको। और ले खड़े, जैसे वो पहुंचे उनको स्वागत करके चंदन दिए और माधवपुरी जो है तुरंत वो लेकर के निकल पड़े वहां से। और फिर रास्ते में बोले फिर से एक बार यमुना में, अब इन गोपीनाथ का नाम पड़ गया था खीरचोर गोपीनाथ। आज आप जाओगे मंदिर तो उसका नाम है खीरचोर गोपीनाथ, क्योंकि उसने खीर चुराई थी भगवान ने भक्त के लिए। तो जब यहाँ पहुंचे तो खीरचोर गोपीनाथ दर्शन किया और रात को सोए। सपने में भगवान आ गए खीरचोर गोपीनाथ, बोले माधवपुरी, मुझ में और तुम्हारे गोपाल में कोई अंतर नहीं है। जो तुम्हारे वृंदावन जो गोपाल है ना, जो नाथ जो खड़े हुए हैं वो गोवर्धन के ऊपर, उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। तुम बहुत वृद्ध हो चुके हो, अब यहां से मत जाओ, यहीं रुको और ये जो चंदन तुम लाए हो मुझे ही चढ़ा दो। तो फिर माधवपुर ने, वो गर्मी का समय था, चंदन वहां लेप करके भगवान को पूरा शरीर को लेप दिया चंदन को। और उस दिन से स्टार्ट हो गया चंदन यात्रा। ये चंदन यात्रा होती है मई के महीने में, 13 लगभग अक्षय तृतीया से चालू होती है। अक्षय तृतीया से लेकर के एक 21 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, जब भगवान चंदन लगाते हैं। तो अभी जब आएगा तो यहाँ चंदन लगाएंगे भगवान को, है ना, हर दिन चंदन लगाएंगे। अब हम यहाँ सारा उत्सव मनाएंगे जो हम लोग मनाते, एक एक आपको कथा बताएंगे और उत्सव मनाएंगे, सारा जन्माष्टमी मनाएंगे, सब मनाएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, सब करेंगे। तो चंदन यात्रा उन्होंने मनाया। अब आप सोचिए, भगवान के कहने पर माधवपुरी वहीं रुक गए गोपीनाथ में, यमुना में, और वहीं भजन कर करके अपना समाधिस्थ हो गए, अपना शरीर छोड़ दिए, समाधिस्थ हो गए। पूरा जिंदगी भर वहां भजन करके शरीर छोड़ दिए वो। तो भक्त जो होता है वो भगवान के निर्देशन पे काम करता है। जो भगवान कह रहे हैं मेरे को वो करना है। भगवान बोले वहां से वृंदावन से जाओ, चल के जाओ, चंदन लाओ, चल पड़े 2000 किलोमीटर। और यहाँ भगवान बोले रुक जाओ, रुक गए। वो अपना कुछ स्वतः कुछ नहीं होता उनका, भगवान जो कहते वही। तो मैं ये कथा क्यों बता रहा था, विग्रह की सेवा करना, विग्रहों के पूजा करना, उनके लिए आरती गाना करना, ये बहुत बड़ा भक्ति का एक अंग है। और अगर आप ऐसा करोगे ना, धीरे धीरे विग्रह आपसे आदान प्रदान करेंगे, आप देखना ये होगा। इसलिए यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। तो हम ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर इनका आरती होना चाहिए, इनका पूजा अच्छे से होना चाहिए, जैसा सुविधा हो, जैसा वो हो, तो एटलीस्ट
एक फूल अगरबत्ती दी, वो तो खैर आप लोग करते ही होगे जो भी है, लेकिन इनको भोग लगना चाहिए। कुछ नहीं तो एक फल हो गया या थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हो गया या कुछ, धीरे धीरे भगवान, क्योंकि भगवान खुद भागवतम में कहे हैं कि मेरे विग्रहों का जो सेवा करता है, जो पूजा करता है, मैं उसको ग्रेजुअली उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। अगर हम लोग धीरे धीरे विग्रहों की सेवा में लगेंगे ना, तो हमारे मन से सारा दूषित कल्मश चला जाएगा पूरा। जैसे आप घरों में शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तो ये करना चाहिए। हमारे घर घर में शालिग्राम शिला होना चाहिए। शालिग्राम शिला, अभी मेरा भी ऐसा सौभाग्य हुआ कि मेरे मन में था कि मैं शालिग्राम की सेवा करूंगा, लेकिन मैं तभी करूंगा जब मेरे पास खुद शालिग्राम शिला चल के आएंगे। मेरा इच्छा था। तो मैं कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं लाऊं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक भक्त ने शालिग्राम ला के दिया। उस समय हमारा मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था और वो बस बोला, प्रभु जी मेरे पिताजी नेपाल उत्तर गए थे और वो गंडकी से 2 शालिग्राम ले आए, प्लास्टिक में थे। मैं बोला अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके मेरे ऑर्डर में रख दो। ऐसे वो 7-8 दिन ऐसे ऑर्डर में पड़े रहे थे। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, अरे भगवान शालिग्राम है ऐसे बैठे हुए। तो फिर हमारे श्रीकांत प्रभु ने उनको एक सिंहासन बना करके उस पर बैठा दिया। और अभी मैं हर दिन सुबह उनको तुलसी पत्ता, थोड़ा फूल, ड्राई फ्रूट चढ़ाता हूँ। आप यकीन मानिए, मुझे इतना, मैं भी बस 3-4 दिन हुआ होगा, लेकिन मुझे इतना लगाव हो गया है उससे अभी कि मेरे को लगता है बहुत अच्छा लगता है। तो घर घर में शालिग्राम का पूजा होना चाहिए। आप शालिग्राम का रखिए। और शालिग्राम शिला में क्या होता है ना कि उनको प्रतिष्ठा करने की दरकार नहीं होती, मतलब उनको खाली गंगा जल में स्नान कराइए, रखिए। और तुलसी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज, कोई पत्ता, तुलसी पत्ता, पुष्पम मतलब एक फूल चढ़ा दो, फलम मतलब कोई फल, कोई एक अंगूर, सेव, अनार, कुछ भी एक फल चढ़ा दो, और तोयम मतलब जल चढ़ा दो। बस 4 चीज। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई बड़ा अरबों खरबों का कोई पैसा नहीं लगाना आपको, कोई भी। लेकिन इतना सेवा करोगे ना भगवान की, आप देखोगे क्या होता है। मुझे याद है जब मेरी माँ का विवाह हुआ था, तो मेरी नानी जी, मतलब उनकी माँ ने उनको एक शालिग्राम शिला दिया था और उसने कहा था कि बेटा कि इसको पूजा करते रहना हर दिन, जब तक तू इसको पूजा करते रहेगी तेरे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और आप देखोगे जी, आप शालिग्राम की सेवा करोगे, तुलसी डालोगे या कोई भी विग्रह की सेवा करोगे, आपके घर में कभी कमी नहीं हो सकती है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से, पिछले 1 हफ्ते से जब से मैं शालिग्राम का ये थोड़ा कर रहा हूँ सेवा, हर दिन प्रसाद आया जा रहा है, इतना आ रहा है हर दिन। कभी कोई अंगूर ले आ रहा है, कोई सेव ले आ रहा है, प्रभु जी या लीजिए, कोई ड्राई फ्रूट्स ले आ रहा है, पूरा बांट रहे हम लोग, खाली भर भर के आ रहा है। ये सच्चाई है, पता नहीं है, मैं तो इसको अनुभव कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या है, विग्रहों की सेवा होनी चाहिए। आपके घर में भी अगर विग्रह है ठाकुर जी की, तो उसको आप अपने कोई भी भाव में मान सकते हैं, चाहे पुत्र मानिए, चाहे सखा मानिए, चाहे प्रेमी मानिए, जो भी मानिए, जो भी भाव में आप सेवा कर सकते हैं उनको। आपको पहले तो दास से भाव होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। और तो आप बड़े भाग्यशाली है कि आपके इस जगह में भगवान ऐसे विराजमान सुंदर विग्रह में आ गए। कितने सुंदर है ये तो जनरली मतलब हम लोग इस्कॉन में जल्दी से विग्रह नहीं बैठाते, वो तो मतलब अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी भगवान विराजमान है। इसलिए मुझे भी बार बार यहाँ आने का मन करता है कि मतलब भगवान बैठे, इसलिए इनके सामने कीर्तन करते हैं, कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है। तो आप ये मत सोचिए कि क्या बस ऐसे मूर्ति लाके बैठा दी, नहीं। जो जो आप सेवा करते जाओगे इनकी, ये आपको रिवील करेंगे कि इनका रूप कैसा है, इनका रूप, आपका मन आसक्त हो जाएगा। फिर देखना यहाँ इतने बड़े बड़े फेस्टिवल बनेंगे कि पूरा गांव उठ के आएगा और पूरा प्रसाद बनेगा, भगवान का वो होगा, ऐसे होगा। लेकिन शुरुआत आप लोगों को करना है, शुरुआत आपको करना है। तो सेवा कीजिए इनको, आके हर दिन सुबह ड्रेस चेंज अगर हो तो पॉसिबल तो कर सकते हैं, कोई कोई बारी बारी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको कोई वो नहीं डाल रहा हूँ, कोई नियम नहीं लगा रहा हूँ, आपकी इच्छा से। समय है, भगवान के लिए एक फूल ले आए, एक फल ले आए, ये बोले, तो इनको हमको अपने परिवार का सदस्य मानना है कि हमको अरे भगवान नहीं खाए अभी। तो ऐसा करोगे तो फिर देखिए धीरे धीरे कैसे भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को धीरे धीरे भगवान वो आपको भगवान व्यवस्था खुद कर लेते हैं, खुद। वो आपको कुछ करने की दरकार नहीं है,
वो किसने किसको भेजेंगे, अरे चलो भाई मेरे को आज ये खाने की इच्छा लिया। तो ऐसा होता है, कई अनेक कहानियां हैं, अनेक अनेक, मतलब कहानी नहीं बोलेंगे उसको, लीलाएं हैं भगवान की। तो इसलिए हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, जहां बचपन सबको सिखाया जा रहा है। बड़ा सौभाग्य हम लोग का। और इसको हमको प्रथा को आगे, आजकल घरों में हम देख रहे हैं लोग टीवी में इतना मशगूल है कि वो विग्रह की सेवा तो छोड़िए, भगवान पड़े हुए कोने में एकदम, वो एक ड्रेस बनाया होगा 10 साल पहले, वही सड़ा ड्रेस बना के बैठा रखे। कभी जन्माष्टमी भूले जो चेंज कर दिए तो कर दिया, कोई उत्सव आया तो चेंज कर दिए, अदरवाइज वही भगवान खुद नया नया पहनेंगे हर दिन, और भगवान को एकदम सड़ा हुआ पहना के बैठा रखे। खुद 4 टाइम खाएंगे और भगवान को एक टाइम भूत लगा दी तो बहुत हो गया इसके लिए। ऐसा क्या मतलब, फिर हम कैसे भगवान को हम करें, हम भगवान को इतना इतना दूर कर रखे हम लोग से। फिर आप सोचते हो भगवान क्या हमारे घर में ये नहीं अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आपने तो भगवान को अपने घर से निकाल रखा है, तो फिर कैसे होगा। इसलिए भगवान को अपने हृदय में स्थान दीजिए और अपने घर में स्थान दीजिए अच्छे से। बड़ा उनका ऑर्डर, अभी से कल मैं एक घर गया था, हमारे ही जहां प्रचार करे कांग्रेशन में एक प्रभु जी का घर है, तो उनके घर में आप जाओगे ना, एक कमरा खाली भगवान के लिए दिया गया है, पूरा ऑल्टर बड़ा सारा बना करके, और हर दिन सुबह उनके सामने, मतलब जो मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ, बस मैं इससे एंड करूंगा। देखिए ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। तो उनका बच्चा है 4-5 साल का होगा, उनका लड़का, हमारे सुनील सिंह प्रभु, उनका लड़का 4 साल का होगा, उसका नाम अर्जुन है। तो उनके सोसाइटी में किसी का बर्थडे था, लेकिन उसका बर्थडे एकादशी के दिन था, तो इसको बर्थडे में बुलाए। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा देख आज एकादशी है, कुछ खाना मत, वहां बर्थडे अभी कुछ तो खिलाएंगे वो लोग, तो पूरा प्यार है, सब दाल बनाए होंगे, तो कुछ खाना मत, तू देखना क्या क्या आइटम बना है, जो जो आइटम बना होगा मैं तेरे को कल यहाँ बना के खिलाऊंगा, मतलब जितना भी आइटम बना होगा, अगर पिज्जा बर्गर जो भी है, कल जब द्वादशी हो जाएगा तो फिर मैं तेरे को घर में बना के खिलाएंगे। तो बोला हाँ पिता जी मैं ऐसा ही करूंगा। ये गया बर्थडे में, अभी कितने सारे बच्चे आए थे, तो ये पूरा बच्चा खेला कूदा बहुत एकदम। ये जब प्रसाद की बारी आई तो उन्होंने कहा कि, तो ये बोला, उनको कहा आंटी मैं नहीं खाऊंगा, ये आज एकादशी है। तो बोला अरे बेटा तू तो बच्चा है, तू तो 5 साल का बच्चा है, तेरे को कोई थोड़ी नियम लगता है, खा ले कुछ नहीं है, देख इतना बढ़िया आइटम बना है, बर्गर पिज्जा बना है। नहीं आज एकादशी है। तो बोले अरे बेटा इसका बर्थडे साल में एक बार आता है। तो उसने कहा कि आंटी ये एकादशी भी साल में एक ही दिन बार आती है, ये जो आज एकादशी, कई प्रकार की एकादशी होती है ना, सप्तिला एकादशी और ये एकादशी, तो ये एकादशी साल में एक ही बार आती है, तो मैं नहीं खाऊंगा। ये लोग परेशान हो गया, उसको कुछ अंत में खाली एक स्ट्रॉबेरी, हाँ जो फ्रूट है तो खा सकते हैं फल, वो स्ट्रॉबेरी खा के आ गया। तो ये जब आया तो ये बताया कि मुझे बहुत प्रेशर करते, नहीं मैं खाया नहीं। अगले दिन सुबह इसकी जो माँ है वो सुबह से टहल रही होगी, तो उनके घर से जो उनके बुजुर्ग लोग थे, मतलब उस लड़के के दादा दादी जो होंगे, वो बाहर निकले, वो आ करके इसकी माँ को प्रणाम कर रहे हैं। वो बोलते हैं मान गया आपको। बोले 5 साल का बच्चा और एकादशी फॉलो कर रहा है और बर्थडे फेस्टिवल में खाने से इनकार कर रहा है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग अगर कहीं जाएंगे तो सर ठीक है बाद में बना लेंगे, बट ये है ट्रेनिंग, ये क्या है संस्कार ऐसा दिया गया। सोचिए मुंबई जैसे शहर में ऐसे सोसाइटी में रह करके, तो जब लोग कहते हैं ना कि अरे ये असंभव है ये करना पालना, कुछ असंभव नहीं है, आप पालन करोगे भगवान शक्ति देते हैं। करो, मेरे को बता रहे थे कल मैं उनके घर में, हम लोग ऐसी बात बैठ के चर्चा करते, उनको बोला गया है कि सुबह उठ के मंगल आरती करना तो करना है। अभी देखिए बच्चा है वो, और 4:30 पे जब मंगल आरती आते हैं, भले मंदिर आके सो जाएगा वो, लेकिन मंगल आरती आता है वो आएगा। और सुबह उठ करके ये लोग पूरा जो है प्रसादम से पहले प्रसादम का प्रार्थना करते हैं, महाप्रसादी गोविंदे नाम रमणी वैष्णवी गाते हैं। ट्रेनिंग है, जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही कल्चर बनता जाएगा। तो हमको भी घरों में जो है, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, इनके सामने वैसा एग्जाम्पल देना होगा। आज आप आकर के आप भगवान को फूल चढ़ाओगे, कल वो भी चढ़ाएगा। आज आप आरती दिखाओगे, वो करोगे, कल वो भी दिखाएगा। आप जाके टीवी में रिमोट दबा के सास बहू सीरियल देखोगे, कल वो भी वही देखेगा। समझ ना। तो इसीलिए क्या है कि हमको पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा,
फिर लोग जो है धीरे धीरे फॉलो करेंगे। तो बच्चों को बचपन से ही विग्रहों की सेवा में लगाना चाहिए कि चलो फूल तोड़ के लाओ, चलो ये भगवान को ऑफर करो, भगवान को भोग लगाओ। इससे आपको इतना उसका संस्कार बन जाएगा ना, आप देखोगे वो कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी भी जिंदगी में भटकेगा नहीं वो। तो इसीलिए ये विग्रहों की सेवा करना बहुत जरूरी है। तो हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि वो अपना विस्तार करें, क्योंकि भगवान तो विस्तार कर लेते वामन देव की तरह, और उनके अनेक भक्त बने यहाँ पर जो उनको पूरा 56 भोग लगाए, उनको सेवा करे, वो करे। तो इसीलिए ठीक है, तो अभी समय भी हो गया है, मैं यहाँ पे रोकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, और थैंक यू सभी माता जी लोग को प्रसाद सुंदर खिलाने के लिए। नींद तो नहीं आया अभी, लेकिन अब रास्ते में आएगा गाड़ी में। तो ठीक है, कोई प्रश्न किसी को पूछना है या आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, तो फिर हम प्रस्थान करेंगे। कोई प्रश्न नहीं, सब समझ गए आप लोग? अच्छा बात है। आपको कथा अच्छी लगी माता त्रिपुरी की, विग्रह की? तो आज से विग्रहों को पत्थर मत मानिए। ये जो लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, ये लोग हमारे समाज के बोलते हैं लोग मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है। अब ये लोग जो उपासना करते हैं उसमें इनको आप देखिए, उनको पता ही नहीं है कि भगवान का रूप कैसा है। वो केवल एक निर्ब्रह्मन जो है, कोई आकार नहीं है। आप जाके पूछिए किसी को कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या पता भगवान कैसे दिखते हैं। जबकि वो चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे, लेकिन क्या एक बार तो उनके कान नहीं है तो सुनते कैसे? वो खुद ही बोलते हैं काम नहीं है, और फिर बोलते हैं कि वो हमारा आवाज सुनेंगे। क्या फिलोसफी है ये, समझे? तो ऐसे आप कोई भी धर्म चल जाइए अंदर बाकियों में, मैं कोई ऊंची ऊंची भावना नहीं ला रहा हूं, लेकिन हम इतने भाग्यशाली कि सनातन धर्म में हमको भगवान का आकार बताया गया है, हमको भगवान का धाम बताया गया है, उनके भक्तों को बताया गया। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, कैसे दिखते हैं भगवान हमको बताया। और आप ये मत सोचिए कि भगवान ये तो भौतिक जगत में, ऐसे ही भगवान आध्यात्मिक जगत में दिखते हैं। जब आप शरीर छोड़ के जाओगे ना भगवत धाम, तो ऐसे ही भगवान आपको वेलकम करेंगे, आओ, ऐसे ही रूप में मिलेंगे। जिस रूप में भगवान की आप सेवा करोगे जिंदगी भर, उसी रूप में भगवान आपको दिखेंगे उस समय। यही है। तो अगर आप इनकी विग्रह की सेवा करोगे, ऐसे ही भगवान खड़े मिलेंगे आपको। जब आपका अंतिम सांस लेगा ना, तो आपको विमान आएगा, लेके जाएंगे, तुकाराम लेके गए थे, और भगवान ऐसे खड़े रहोगे, वेलकम, तुमने बहुत सेवा किया मेरा अम्बे गांव में, तुम्हारा स्वागत है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो इसीलिए सेवा कीजिए, भगवान की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, तो अभी हम लोग विराम देंगे यहाँ पर। जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, कृष्ण प्रभुपाद की।